जय जय श्री राम मेरे धर्म प्रेमी सज्जन। हम इतने स्वार्थी हैं, इतने लालची हैं हम कि जब हम बोलते हैं ना तो ये सोचकर बोलते हैं कि हमारी बातों से कोई नाराज ना हो जाए, कोई पड़ोसी नाराज ना हो जाए, कोई रहमानी नाराज ना हो जाए, कोई अब्दुल्ला नाराज ना हो जाए, कोई नेता नाराज ना हो जाए। उसकी नाराजगी के लिए क्या आप राष्ट्र को दांव पर लगा देंगे? उसकी नाराजगी क्या राष्ट्र से बढ़कर हो सकती है? जो सच है वही बोलिए। ये ऐसा देश है जहां हर चीज पर डिबेट होती है। यहाँ तो माता सीता पर डिबेट होती है कि राम भगवान ने उन्हें क्यों त्यागा। हर चीज पर डिबेट होती है। कोरोना पर डिबेट होती है। कोरोना की बात हो जाने दीजिए, सड़कों पर बहस होने लगेगी। कोरोना काल में सड़कों पर चर्चाएं हो रही थी, बहस चल रही थी। ये कोरोना कौन सी बीमारी है, ये कहाँ से आई है, ये इसकी दवा क्या है, इसकी वैक्सीन क्या है, इसकी वैक्सीन कब बनेगी तो कब आएगी। तमाम चीज़ों पर चर्चा होती है, तमाम बहस होती है, लेकिन जिहाद पर चर्चा नहीं होती इस देश में। हम हर चीज पर बहस करते हैं। हम दुनिया की हर बीमारी का इलाज ढूंढ लेते हैं। दुनिया की हर बीमारी का इलाज हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन जिहाद का इलाज हम नहीं ढूंढ पाए। क्यों? क्योंकि हम ढूंढना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम सत्ता के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। सत्ताओं से कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्त हो जाए। हर व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द रहना चाहता है। कहता है, वो कहता क्या है? वो कहता है मैं सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, तू सेवा करना चाहता है तो करना, किसने रोका है तुझे? लेकिन नहीं, टिकट लेके ही सेवा करनी है। से मक्कार, तुझे सेवा नहीं करनी, तुझे अपना घर भरना है। कुछ नहीं तो नेता के साथ एक फोटो ही खिंच जाए, उस फोटो को दिखा दिखा के लोगों को डराते हैं। यकीन मानिए, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है हमारा। ना हमें अपना स्वार्थ मजबूत करना है, बस भारत राष्ट्र का स्वार्थ मजबूत होना चाहिए। जब चुनौतियों की बात होती है, मुझे नहीं मालूम कि भारत राष्ट्र की चुनौतियों का आपको पता है कि नहीं है। अगर पता भी है तो आपको नींद कैसे आती है? मुझे तो नींद भी नहीं आती। जब चुनौतियों की बात होती है तो हम फौरन पाकिस्तान पर पहुंच जाते हैं। और मैं बार बार कह चुका हूं, पाकिस्तान आपके घरों में रखे हुए कूड़ेदान के डस्टबिन के बराबर भी नहीं है। पाकिस्तान 1000 भी बन जाए तो भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस राष्ट्र को खतरा अंदर के जिहादी गद्दारों से ज़्यादा है। वो विभागों में बैठे हैं, वो इंस्टीट्यूशनों में बैठे हैं, वो संसद के अंदर भी बैठे हैं, वो ज़्यादा जहरीले हैं। वो राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान खतरा नहीं है। और उनसे निपटने के लिए आप अपनी सेना पर विश्वास रखिए। कोई देश चुनौती भारत राष्ट्र को नहीं दे सकता, लेकिन अंदर देश के जो गद्दार हैं उनसे सेना निपटने नहीं आएगी। उनसे भारत के सनातनी समाज को निपटना है। उनसे पुलिस नहीं निपटेगी, आपको निपटना है।
जब चुनौतियों की बात आती है तो हम इस चीज़ में बट जाते हैं, अरे ये डॉक्टर हैं, ये फलाने हैं, ये टीचर हैं, ये सहाफ़त में हैं, ये तमाम ये हिंदूवादी हैं। तो हमने क्या है, एक ठेका दे दिया है कि मैं राष्ट्र की बात कर, या ये राष्ट्र की बात कर रहा है तो उसको ठेका दे दिया यही करेगा, यही हिंदुत्व की बात करता है, यही राष्ट्र की बात करता है, तो एक ठेका दे दिया कि यही करेगा बस, और हम नहीं करेंगे, हमारा काम है नहीं, क्योंकि ये कर रहा है ना, इसको ठेका दे दिया हमने। हम पड़ोस में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आज़ाद पैदा करना चाहते हैं कि नहीं यहाँ बने, लेकिन हम अपने घर में चाचा नेहरू, अपने बच्चों को चाचा नेहरू बनाना चाहते हैं। ये सब बड़ी समस्या। जब तक सब एक लाइन में नहीं सोचेंगे, ये समस्या से आप निपट नहीं पाएंगे। सभी को, ये नहीं है कि नहीं वो हिंदूवादी उसी को ठेका दे दिया कि नहीं यही वगैरह, नहीं, जो डॉक्टर है, जो मजदूर है, जो टीचर है, जो हर कोई समाज में जब तक एक विचारधारा में नहीं आएंगे तब तक ये लड़ाई आप नहीं जीत सकते। ये ऐसा देश है कि ये हिंदू समस्या से निपटते नहीं हैं, समस्या से निपटा जाए इसकी भी कोशिश नहीं करते, आंख बंद करके कोशिश करते हैं कि समस्या अपने आप चली जाए। दुनिया में ऐसा होता नहीं है कभी। ये प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था? प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था? प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया। जितने लोग युद्ध लड़ रहे थे उससे कहीं 1000 गुना उसे देख रहे थे, युद्ध हार गए। सबसे जल्दी हारा जाने वाला युद्ध था इतिहास में। क्यों? क्योंकि हमने ये सोच लिया था कि नहीं यही लड़ेंगे ना, ये क्षत्रियों का काम है लड़ना, तो यही लड़ेंगे, हमारा काम थोड़ी ना है, हम तो बस देखेंगे। सबसे जल्दी हारे वो युद्ध। पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था? वो अहमद शाह अब्दावली आया और सब अपनी अपनी रियासतों के लिए लड़ रहे थे। नवाब अलग, राजपूत अलग, मराठे अलग, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उसने क्या किया? वो लूट के ले गया, अहमद शाह अब्दावली लूट के ले गया। तो आज भी तो वही चल रहा है, बदले कहाँ हैं? तो आज भी तो वही हो रहा है ना। यूपी किस परिवार के हाथ में था पहले? जम्मू कश्मीर किस परिवार के हाथ में था? बिहार किस परिवार के हाथ में था? कर्नाटक किस परिवार के हाथ में था? तो आज भी तो ऐसी दुकानें बनी हैं, रियासतें बनी हैं, सब अपनी अपनी रियासतों को बचाने के लिए, अपनी अपनी पार्टियों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। फिर भारत राष्ट्र को कौन बचा रहा है? आज भी तो वही हो रहा है। हम अब भी नहीं, तब भी नहीं चाहते थे, आज भी नहीं सुधरना चाहते हम। मेरा घर बचना चाहिए, चाहे राष्ट्र में आग लग जाए, मेरा घर बचना चाहिए। सच बोलिए। जय जय श्री राम।